आजकल कुछ बाबा लोग भूत प्रेतों को भगाने का दावा करते हैं और अदृश्य सेना के द्वारा उन भूत प्रेतों की पिटाई करते हैं। तो क्या ये सत्य है या फिर एक छलावा है? देखो, इस दुनिया में एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भूत प्रेत चुड़ैल। लोग इससे बड़े दुखी हैं। असल में होता क्या है, ये एक मानसिक रोग होता है। दिमाग में कुछ केमिकल्स प्रॉब्लम करने लग जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसकी वजह से उनका दिमाग, उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, इसलिए वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। अब इन हरकतों को देख के आस पड़ोस के लोग उसके माँ बाप या उसके भाई बहन के कानों में एक भरम भूत डाल देते हैं कि भैया इसको कोई भूत चिपक गया आके, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अब जब उसको शक हो जाता है कि मेरे बेटे के अंदर या बेटी के अंदर भूत है, तो अब उसको भूत ही दिखाई देने लग जाता है। जैसे कहा जाता है कि शक का कोई इलाज नहीं है। अगर आपको शक हो गया है किसी चीज़ का, तो उसकी कोई दवाई नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसी प्रकार भूत रूपी जब शक आपके दिमाग में घुस जाता है, तो अब दवाई भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं, और जाओगे भी तो बिना विश्वास के जाओगे। विश्वास कहाँ रह जाएगा आपका? किसी भूतिया बाबा के चक्कर में, कि कोई भूतिया बाबा मिल जाए जो इस भूत को भगा दे। और दुख के साथ कहना पड़ता है, ऐसे भूतिया बाबा 36 बैठे हैं भारत में, और यही दावा करते हैं कि हम इन भूतों को भगा देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ तक कि कैमरे के सामने उस भूत की अदृश्य सेना के द्वारा पिटाई करते हुए दिखा देते हैं। इतना दुख होता है ये सब देख के कि कैसे भोली जनता को ये बाबा लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर इनके पास ऐसी कोई अदृश्य सेना है जो इनके कहने पे उस भूत के गले में, नाक में, सिर में घुसा मार सकती है, तो भाई उस सेना को मैं चाहूँगा कि भारतीय सेना के साथ खड़ा कर दे और भारतीय सेना को वापस अपने अपने घर बुला लें, जिससे हमारे देश की सारी सेना भी बच जाएगी और उस पर खर्च होने वाला जो हमारे पूरे देश में जो टैक्स लिया जाता है वो भी बच जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है दूसरों को मूर्ख बनाना, विदेशियों को मूर्ख बनाना। ये केवल भारत की भोली जनता को ही मूर्ख बना सकते हैं और अपनी रोटी सेक सकते हैं। और मैं तो हैरान होता हूँ कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं और देश में अंधविश्वास को फैलाती हैं, जबकि हमें जागरूक होना चाहिए। इन लोगों को, देशवासियों को जागरूक करना चाहिए। इन भूत प्रेतों से ऊपर उठना चाहिए। क्या होते हैं भूत, क्या है प्रेत? अगर भूत और प्रेत होते हैं तो पूरे परिवार में एक ही आदमी को क्यों पकड़ते हैं? अगर आपके पूरे परिवार में एक शेर घुस जाए तो क्या वो केवल एक आदमी को पकड़ेगा? अगर एक कुत्ता घुस जाए तो क्या वो केवल एक आदमी को काटेगा? अगर कुत्ता पागल है तो वो सबको काटेगा। अगर वो सच में भूत है तो सबको चिपकना चाहिए, केवल एक को ही क्यों चिपकाया जाता है? ये सब दिमागी खेल है, ये सब साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं। इनका इलाज साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, और साइकेट्रिक के डॉक्टर, उनका ये सब्जेक्ट भी होता है कि क्यों लोग भूत प्रेतों से परेशान होते हैं, क्या सोचते हैं वो भूत प्रेतों के बारे में। ये उनका एक सब्जेक्ट है, और उनको बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं और वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। हमारे भी बहुत से भगत हैं जो पहले अन्य गुरुओं के पास भटक रहे थे, और उन गुरुओं ने भूत प्रेतों का झांसा देके उनको अपने पास बांधा हुआ था। लेकिन हमारे सत्संग सुन के ऐसी जागृति हुई कि वो उन बंधनों को तोड़ के आगे बढ़े, और हमारे कहने पे वो उन डॉक्टरों से मिले जिन्होंने इनका बिल्कुल अच्छा इलाज किया, और आज बिल्कुल वो स्वस्थ हैं। हमारे ही एक भगत हैं, पंजाब में एक लेडीज़ है, लड़की है, जो इसी वहम के चलते ग्रसित हो गई थी। उसके घर वालों ने उसके दिमाग में ऐसा भ्रम डाल दिया कि तेरे अंदर हमारी गुजरी हुई बहन आती है, यानी उस लड़की के अंदर उसकी मौसी आती है, जिसको उसने कभी देखा भी नहीं। और उस वहम के चलते उसको सालासर धाम लेके जाया गया, जहाँ पर उसका इलाज भी कराया, 70-80 हज़ार रुपये खर्चा भी करवाया, लेकिन वो फिर भी वैसी की वैसी ही रही। तो जो आदमी उसको लेके गया था, मैंने उससे मुलाकात करी और उसको बोला कि भाई, अगर इसमें सच में कोई प्रेत होता
तो वो सालासर धाम जाकर वो प्रेत ना निकले। इसका मतलब प्रेत बड़ा और सालासर धाम में जो भगवान बैठे हैं वो छोटे हो गए, क्यों नहीं निकाल पाए? इसका जवाब वो नहीं दे पाया और शर्मिंदा होकर चला गया। मैंने उस लड़की को पूरा कॉन्फिडेंस दिया और उसको पूरा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तुमने वहम पाल लिया है और इस वहम को निकालो, तुम एक अच्छा जीवन जी सकती हो। बिना डॉक्टर के पास गए ही उस लड़की ने जैसे इस भ्रम को तोड़ा, इस वहम को दिमाग से निकाला और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और हैरानी वाली बात कि जो लोग उस भूत को, उस प्रेत को मानते थे घर में, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब वो लोग ग्रसित हो गए। क्यों? क्योंकि वो अब उस दिमाग में उस बीमारी को लेके बैठ गए। ये एक बीमारी है, भूत प्रेत एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमारे डॉक्टर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप पीजीआई जाइए, आप एम्स जाइए और ये मत सोचिए कि 2 महीने दवाई खिलाई, दवाई असर नहीं कर रही है, फिर वैसे के वैसे। ऐसा नहीं है। दिमाग की कोई भी बीमारी होती है उसका इलाज लंबा चलता है। आप पूरा कोर्स कीजिए। अगर डॉक्टर ने कहा 1 साल दवाई खानी पड़ेगी तो खाएं, तभी आप ठीक होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। उसमें उस डॉक्टर का या उस दवाई का कोई कसूर नहीं है। आपको जैसा डॉक्टर कहता है आप वैसा कीजिए। इन सब चीज़ों की दवाई बनी है। आपको बार बार इन भूत प्रेतों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, आत्मनिर्भर होइए। कोई भूत आपको नहीं पकड़ सकता। अरे जो अपना शरीर छोड़ के जाता है वो खुद अपने शरीर में नहीं घुस सकता, वो किसी और के शरीर में कैसे घुसेगा? लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए इस भ्रम से निकलें और दूसरों को भी निकालें और ऐसे बाबाओं से सावधान रहें जो आपको और भ्रम में डाल देते हैं कि आप भूत प्रेतों से ग्रसित हैं। नितिन दास चैलेंज करता है कि अगर ऐसा कोई बाबा है जो भूत प्रेतों को काबू कर सकता है तो मेरे अंदर भूत छोड़ के दिखाए। आज मैं पूरे संसार के सामने कहता हूं कि अगर किसी बाबा में ताकत है तो मेरे अंदर भूत डाल के दिखाए। अगर नहीं डाल सकते तो ये गोरख धंधा बंद कर दो। अभी समय है, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ और लोगों को जागृति दो, गीता का ज्ञान दो और मुक्ति का संदेश दो। इन भोले जीवों को भ्रमों में मत डालो।